तो फ्रेंड्स अब कल दो मैचेस है। अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड और द बिग वन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इन दोनों मैचेस की मैं आपसे बात करूंगा, इनकी अपनी मैच प्रिडिक्शंस भी दूंगा। पर उससे पहले आज जो तीन मैचेस रहे उसके बारे में बात कर ली जाए। और स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे मैच से, क्योंकि आज का मेरे ख्याल से सबसे मजेदार मनोरंजक मैच यही था, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। और देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हालांकि मेरे कुछ व्यूअर्स पाकिस्तानी भी है, बट मैं पाकिस्तान के ये मैच हारने से खुश हूं। पर साथ ही मैं पाकिस्तान को ट्रोल नहीं करूंगा आज के मैच के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी, तो खुद पाकिस्तान के ही सभी यूट्यूबर, सब क्रिकेट एनालिस्ट और यहां तक कि कई फैंस ही पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। जबरदस्त गालियां पड़ने वाली है, गालियां गालियां पड़ रही है, ट्रोलिंग चल रही है। तो मेरी जरूरत ही नहीं है ट्रोल करने की और मैं नहीं करूंगा। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से आज खेली पाकिस्तान, जिम्बाब्वे से हारी, सो अगर इसी तरीके से खेले तो बांग्लादेश के साथ भी इनका मैच बचा है, नीदरलैंड्स के साथ भी बचा है, तो उनमें से भी किसी से हार सकती है। तो सेमीफाइनल तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए तो इन्हें साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हराना पड़ेगा। पर आज का जो मैच था, इससे एक्सपोज हो गई पाकिस्तान की जो बैटिंग है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इनका मिडल ऑर्डर इनकी वीकनेस है। और जो आज के तीन मैचेस है, तो अपसेट होता हुआ मुझे इस मैच में नजर आ रहा था। मैंने आपसे कहा था कि जिम्बाब्वे की टीम अपसेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस है ये सूट कर सकती है जिम्बाब्वे को। पाकिस्तान की बैटिंग खतरे में आ सकती है, इनकी बैटिंग वीक है, और यही हुआ भी आज। और जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया से हारी थी, तो वो कोई शर्म की बात नहीं थी, उसमें एक मजबूत टीम से हारी थी, टक्कर दे के हारी थी। बट आज जो जिम्बाब्वे से हारी है, देखिए सच यही है कि ये एक शर्म की बात है जिस तरीके से पाकिस्तान हारी है। पाकिस्तान के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया से हारने के बाद कुछ खुशी देगी पाकिस्तान की टीम, पर खुशी तो क्या देना, इन्होंने तो नाक ही कटवा दी है। और ये एक शर्मनाक हार थी। 130 का भी टारगेट आप चेज नहीं कर पाए, और जो फंसे हैं इनके बैट्समैन, वो जिम्बाब्वे के स्पिनर्स के सामने फंसे हैं। तो स्पिनर्स ने विकेटें ली है ज्यादा आज के मैच में, और एक स्टेज पे ये अच्छी सिचुएशन में थे। मैं देख रहा था कि इनके अराउंड 83 84 पे तीन ही विकेटें पड़ी थी, और रिक्वायर्ड रन रेट भी ज्यादा नहीं था, 7 साढ़े 7 का था। बट उसके बाद इनकी बैटिंग ही कोलैप्स हो गई, और ये रन ही नहीं बना पाए आखिर में, और अल्टीमेटली एक रन से हार गए। सो डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तानी फैंस। पाकिस्तान का सफर देखिए खत्म हो गया है, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच रही। अभी आप इफ्स एंड बट्स सोचते रहिए कि पाकिस्तान बचे हुए सारे मैच जीत जाए, उधर ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, अफ्रीका हार जाए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान का सफर लगभग खत्म हो गया है, और अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह गई है। बचे हुए मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं, और आप सिर्फ यही अब दुआ कीजिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश से ना हारे, नीदरलैंड से ना हारे, और साउथ अफ्रीका से तो खैर हार जाएगी, उसके ही ज्यादा चांसेस है। और वर्ल्ड कप के बाद अगर पाकिस्तान टीम को इंप्रूव करना है, तो इनके सेलेक्टर्स को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जो मैं इनकी क्रिकेट को समझ रहा हूं, इन्हें बाबर आजम को एज ए कैप्टन रिप्लेस करना पड़ेगा। सो वो एक बढ़िया कप्तान मुझे नजर नहीं आया। सिर्फ ऐसे नहीं कि हार गए, पर कुछ जो स्क्वाड की सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन, इसमें लगता है कि कहीं पर कुछ पक्षपात है, पार्शियलिटी है, और मे बी बेस्ट पॉसिबल 11 बेस्ट लाइनअप ये नहीं खिला रहे, और टीम वो मोटिवेटेड नहीं लग रही। कहीं पर एक रिजिडिटी लग रही है कि बाबर और रिजवान में भी अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, ऐसा मुझे भी महसूस हुआ है। तो ये सिलेक्टर्स को एक सख्त कदम उठाना होगा, और मुझे लगता है उठाएंगे अब, जिस तरीके से पाकिस्तान बाहर हो रही है। और शायद इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर की कप्तानी चली जाएगी। और इस मैच के अलावा फिर हम देखिए और जो मैचेस रहे, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स जो मैच रहा, ये इंडिया के लिए अच्छा मैच रहा। इंडिया ने कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। और इस मैच में मैं कुछ पहलुओं पर आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो केएल राहुल का जो डिसमिसल है, ये काफी स्ट्रेंज था। ऐसा लगा कि राहुल क्रीज पे रुकना ही नहीं चाहता, वो तो भागने की जल्दी में था। मैं देख रहा था कि जब बॉल पैड पे लगी, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, तो मुझे एकदम से ही तभी लगा कि ये तो लेग स्टंप के बाहर जा रही है।
तो रिप्ले की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बाद की बात थी, मेरे को तो उसी वक्त लग गया था। पर राहुल कहीं पर इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा था, रोहित रन के लिए भाग रहा था बट राहुल तो बिल्कुल वहीं पे खड़ा हो गया और ऐसा लगा कि वो वापस जा रहा है पवेलियन। उसने मान लिया कि मैं तो आउट ही हूं, और एम्पायर ने तब तक आउट नहीं दिया था, बट जब एम्पायर ने भी वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज देखी राहुल की, तो एम्पायर ने आउट दे दिया। और उसके बाद भी राहुल और रोहित डिस्कशन करने लगे, और पता नहीं इनमें क्या डिस्कशन हुई। सिग्नल से तो ऐसे लगा, जो रोहित की बॉडी लैंग्वेज थी, कि रोहित शायद कह रहे थे कि लेग स्टंप के बाहर जा रही है, पर राहुल ने फिर भी डीआरएस नहीं लिया। और वो लेते भी अगर डीआरएस, तो रिव्यू वेस्ट तो नहीं जाता, रिव्यू या तो एम्पायर्स कॉल होती या उनकी विकेट बच जाती, बट राहुल कहीं पर क्रीज में टिकने के मूड में ही नहीं थे, वो तो आज जाने के मूड में थे। और मुझे लगता है कि इस बात को राहुल ने सीरियसली ले लिया, कि जो राहुल के लिए कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में ये सिर्फ वीक टीम्स के खिलाफ मारते हैं, और स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ या कोई भी प्रेशर गेम है इसमें फेल हो जाते हैं। तो राहुल ने लगता है ये बात दिल पे ले ली, और उन्होंने फैसला किया कि आज तो मैं कमजोर टीम के खिलाफ भी नहीं मारूंगा। तो इसलिए शायद वो आज जाने के मूड में थे कि आज तो मैं नीदरलैंड्स के खिलाफ भी नहीं मारूंगा। और उधर हम रोहित की पारी देखें, रोहित ने हालांकि एक हाफ सेंचुरी मारी, पर मैं आपको सही बताऊं, इनके T20 कैरियर की ये वर्स्ट हाफ सेंचुरी थी। इतनी बेकार हाफ सेंचुरी मैंने इनकी नहीं देखी। बहुत चांसेस दिए उन्होंने, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे टाइमिंग को लेके, एक कैच छूटी, पर इनकी 4-5 कैचे ऐसे उछली थी आउटफील्ड पे, जो या तो फील्डर ने अटैक नहीं किया प्रॉपरली, या थोड़ा सा फील्डर से पहले रह गई, वरना ये पहले ही आउट हो जाते। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल टाइम भी नहीं कर पा रहे थे, फिर भी इन्होंने 3 छक्के मारे, और 135 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी मारने में सफल रहे। तो ये भी रोहित की क्लास है, कि इतने स्ट्रगल करते हुए भी इन्होंने यहाँ पर 3 छक्के मारे इस बड़े ग्राउंड में। पर ये जो हाफ सेंचुरी है, इसको देख के मैं ये तो नहीं कह सकता कि रोहित फॉर्म में आ गए हैं, अभी भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे के मैचेस में रोहित क्या करते हैं। ये वरी साइंस है, हमारे जो ओपनर्स है राहुल एंड रोहित, ये पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। पर दूसरी तरफ विराट कोहली और स्काई, इन दोनों ने बिल्कुल आज कॉन्फिडेंस दिया। विराट कोहली ने जहां पर अपनी पिछली इनिंग छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट की, और आज फिर ये नेट आउट रहे, बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई। स्काई ने भी बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई, और स्काई का तो स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़िया था, कोहली का भी अच्छा था, 140 का था, और स्ट्राइक रेट स्काई का तो अब 200 का था, इसलिए स्काई को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और कोहली ने आज एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, T20 वर्ल्ड कप्स में ये अब दूसरे नंबर पे आ गई है सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में। तो इन्होंने क्रिस गेल को पार किया, और अब इनके आगे सिर्फ महिला जयवर्धना है, जो कि ज्यादा आगे नहीं है, सिर्फ 27 रन आगे है। और पूरे चांसेस है कि कोहली अगले मैच में ही, आपको न्यूज सुनने को मिलेगी कि कोहली T20 वर्ल्ड कप्स में टॉप स्कोरर हो गए हैं सारे एडिशंस को मिला के। तो जब से ये वर्ल्ड कप T20 के शुरू हुए हैं, और कोहली की T20 वर्ल्ड कप में एवरेज भी बड़ी जबरदस्त जा रही है, मैं देख रहा था 89 की जा रही है। कमाल की परफॉर्मेंस, अपना ये पिकअप कर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। और इससे पहले ये 2 बार टॉप स्कोरर भी रह चुकी है T20 वर्ल्ड कप्स में। और उधर फिर हम इंडिया की बॉलिंग देखें, तो इंडिया की बॉलिंग में भी पॉजिटिव साइंस रहे, क्योंकि जो बॉलर्स अभी तक फॉर्म में नहीं थे इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने अच्छा करके दिखाया। दोनों स्पिनर्स ने, अश्विन ने भी 2 विकेटें ली, अक्षर ने भी 2 विकेटें ली, साथ में भुवनेश्वर भी, उसने भी 2 विकेटें ली, और इकोनॉमिकल भी रहा, सिर्फ 3 की इकोनॉमी रही। सो इंडिया के लिए ये अच्छे साइंस है, आगे जैसे टूर्नामेंट बढ़ रहा है, बस हमारे ओपनर्स थोड़ा फॉर्म में आ जाए, और दिनेश कार्तिक को भी बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाए, तो पता चल जाए कि वो भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में रन मार पा रहे हैं। तो इंडियन टीम भी फिर और स्ट्रांग नजर आएगी, एक खिताब की प्रबल दावेदार नजर आएगी। पर अभी की जो परफॉर्मेंस है, तो सेमीफाइनल की तो दावेदार बिल्कुल नजर आ रही है। और फिर आज का जो तीसरा मैच था, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, इसमें तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ही बड़ी विक्ट्री हासिल की, और लगता है साउथ अफ्रीका तो अपना गुस्सा निकाल रही थी कि जो इनको रेन के पॉइंट्स बांटने पड़ गए थे। टॉस जीत के पहले बैटिंग ली, क्विंटन डीकॉक ने बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी, और रायली रुसोव ने तो बिल्कुल ही धमाकेदार सेंचुरी मारी। और अफ्रीका के केस में मुझे लगता है कि खिताब जीतने से सिर्फ 2 ही चीजें इन्हें रोक सकती है, वो है इनकी 2 कमजोरियां। इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है बारिश। अगर बारिश ने इनकी किस्मत खराब कर दी, तो शायद ये
वर्ल्ड कप जीतने से रह जाए। पर एक और इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो भी इनको रोक सकती है, वो है खुद टैम्बा बावूमा। तो मे बी अगर टैम्बा बावूमा इंजर्ड ही हो जाए और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, तो मैं बता रहा हूं ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा अफ्रीका के लिए, क्योंकि यहाँ फॉर्म की बात नहीं है बावूमा की, एबिलिटी की बात है, कैलिबर की बात है। जो इनके स्टैट्स भी है तो T20 के हिसाब से काफी हल्के है। जो बिल्कुल इनकी जो सॉलिड बैटिंग लाइनअप है तो उसमें फिट नहीं बैठते, ये जबरदस्ती इनको रखा हुआ है सिलेक्टर्स ने कप्तान बना के। बट ही इज डेफिनेटली द वीक लिंक ऑफ साउथ अफ्रीका। और अगर बावूमा बाहर हो जाए, उनकी जगह दूसरा बैट्समैन आ जाए, तो फिर ये अनबीटेबल सी टीम नजर आएगी इस कंडीशंस में, जैसे ये डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे रही है। और इनके बॉलिंग भी हम देखें तो जो बॉलर्स अभी तक थोड़े फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आ गए। नॉर्जे ने 4 विकेटें ली सिर्फ 10 रन देके। उधर शामसी, जिसकी इंडिया सीरीज में काफी पिटाई हुई थी, तो उसने भी अच्छी बॉलिंग की, 20 रन देके 3 विकेटें ली। तो साउथ अफ्रीका की टीम भी डेफिनेटली सेमीफाइनल तक पहुंचती नजर आ रही है। और अब बात कल के मैचेस की भी कर ली जाए। कल के मैचेस की भी मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन भी दे दूं। कल पहला मैच है अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड, और ये मैच मुझे कांटे का टक्कर का होता नजर आ रहा है। और हम देखें अफगानिस्तान की टीम, नॉर्मली जो इनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो बेहतर टीम होती है उनके खिलाफ ये हार जाते हैं, पर जो भी एसोसिएट नेशंस है उनको ये हरा देते हैं, कन्विंसिंगली हराते हैं डोमिनेटिंग तरीके से। रिकॉर्ड्स यही बताते हैं। पर जिस तरीके से आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, अगर वैसे ही खेल ये दिखाते हैं तो ये अफगानिस्तान पे भारी पड़ जाएगी आयरलैंड की टीम, मैं आपको बता रहा हूं। और जो कंडीशंस है ये इनकी बॉलिंग को सूट करेगी। और अगर ये बैटिंग अच्छी कर जाते हैं तो अफगानिस्तान की टीम को यहाँ इन कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में दिक्कत आएगी। और मैं लॉ ऑफ एवरेजेस में काफी बिलीव करता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अफगानिस्तान आयरलैंड पे भारी रही है, पर यहां पर मुझे लगता है मौका है आयरलैंड की टीम के पास एक मैच अब की बार अफगानिस्तान से भी जीतने का, और वही मुझे लगता है कि कल के दिन होगा। आयरलैंड जी मैच जीतने में सफल रहेगी। दैट इज माय प्रिडिक्शन अबाउट दिस मैच। और फिर बात की जाए जो दूसरा मैच होगा दोपहर में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। सो ये बड़ा मैच है, लिटरली क्वार्टर फाइनल है। जो इस मैच में जीतेगा वो सेमीफाइनल की रेस में आगे हो जाएगा और पूरे चांसेस है वही सेमीफाइनल में पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड से हार के आ रही है, और उधर से इंग्लैंड की टीम आयरलैंड से हारी। अब देखिए इस मैच में क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले तो जो इनकी अभी रिसेंट सीरीज रही उसके बारे में थोड़ा सा बात की जाए। जो होम सीरीज थी, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हार गई थी, पहले दोनों T20 हार गई और तीसरे T20 में भी बारिश हो गई तो ऑस्ट्रेलिया बच गई थी। सो कन्विंसिंग तरीके से हराया था इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को। और फिर ये न्यूजीलैंड से भी पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई बुरी तरह। तो मैंने आपको तभी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक घायल शेर, एक वुंडेड टाइगर की तरह हो गई है, और ये अब पलटवार करेगी और इसका खामियाजा भुगतेगी इंग्लैंड। और ये मैंने अपने जो मेरा सेमीफाइनलिस्ट प्रिडिक्शन वीडियो था उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा एंड स्क्रीन में। उसमें भी मैंने यही कहा हुआ है कि एंड में न्यूजीलैंड तो आगे निकल जाएगी और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जो मैच होगा, सो वो डिसाइड करेगा कि दूसरी सेमीफाइनलिस्ट कौन होगी। और उसी में मैंने आपको कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतेगी, और यही मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को ये मैच हरा देगी, ऑस्ट्रेलिया जीतने में सफल रहेगी। ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन की तरह खेलेगी इस मैच में, और इंग्लैंड की टीम अंडर द कैप्टनसी ऑफ जॉस बटलर ये थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे। परफॉर्मेंसेस अच्छी होगी इनकी तरफ से भी, बट बटलर की कप्तानी में मुझे लगता है कि जो प्रेशर गेम्स हो गए वहां पर इंग्लैंड मात खाएगी। तो ये एक प्रेशर गेम है, लिटरली क्वार्टर फाइनल है, नॉकआउट मैच ये आप इसको मान सकते हैं। तो इंग्लैंड यहां पर आखिर में रह जाएगी और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने में सफल रहेगी। सो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या रहता है अब इन दोनों मैचेस में। मेरे ख्याल से ये दोनों ही मैचेस बढ़िया रहेंगे। तो इन दोनों मैचेस के बाद फिर कल आपसे बात करते हैं, इन मैचेस की बात करेगी और फिर परसों जो मैचेस होनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स।